मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। नमस्कार, मैं अरुण साथी। आज आंखों देखा हाल में प्रशांत किशोर की बात होगी। बिहार भर में बड़े बदलाव को लेकर देश भर में सुर्खियां बटोर रहे प्रशांत किशोर का आगमन शेखपुरा में हुआ। शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा के मेहुष गांव में सभा आयोजित की गई। शुक्रवार की शाम 5 बजे सभा होनी थी। बांका से आने के क्रम में 1.5 घंटा विलंब से वे पहुंचे। सभा स्थल हाई स्कूल का मैदान था, पर उस सभा स्थल में उपस्थित भीड़, आसपास का माहौल और लोगों में उत्साह बिहार के लिए एक अलग तरह का संदेश दिखाई पड़ा। प्रशांत किशोर के सभा स्थल में कितनी भीड़ थी, तस्वीरों से देखिए और अंदाजा लगाइए। बाकी आकलन करना, गणना करना, ये सब प्रायोजित जैसा लगता है। इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। कुछ खास बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर की सभा में हर एक जाति के लोग थे। जब हम बिहार की राजनीति की चर्चा करते हैं तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि जातिवाद टूटेगा, और उसकी व्याख्या वो कई एक इंटरव्यू में अपने बहुत ही वही सूक्ष्म अंदाज से करते हैं। भीड़ का अगर हम बात करें, भीड़ की बात करें तो शेखपुरा के इस सभा में भीड़ दूसरे जिले की नहीं थी। आमतौर पर प्रशांत किशोर के सभा के भीड़ को जब दिखाया जाता है तो बिल्कुल सोशल मीडिया से और आम लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कई एक जिले के लोग उस रोड शो या सभा में होते हैं, परंतु शेखपुरा जिला में इस सभा में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। आम लोग थे और हर एक जाति के लोग थे। यह अलग बात है कि इन लोगों को गाड़ी की सुविधा देकर लाया गया, परंतु कुछ स्वतः भी आए। बात यह थी कि प्रशांत किशोर की इस सभा में कुछ बुजुर्ग भी ऐसे दिखे जो एक उम्मीद भरी आस से प्रशांत किशोर को सुनने के लिए बड़ा धैर्य से बैठे थे। सभा स्थल का माहौल किसी मेले के उत्सव जैसा माहौल था। पानी की व्यवस्था के लिए 2-2, 3-3 जगह व्यवस्था, बसों से लोग लाए गए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, और सभा स्थल पर आइसक्रीम की बिक्री, मिठाई के दुकानों पर भीड़, समोसे की दुकानों पर भीड़। कुछ स्थानीय नेता अपने समर्थकों को समोसा खिला रहे हैं तो कुछ लोकल ग्रामीण स्तर के युवा भी अपने साथ आए टीम को समोसे खिला रहे हैं। तो एक उत्सवी माहौल जैसा दिखाई पड़ा। प्रशांत किशोर आए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। प्रशांत किशोर आते ही विलंब से आने के लिए माफी मांगी और कहा कि हम बिहार को पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है। जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, सबका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं। अब एक बार जिसके जिसके पास कुर्सी है भैया अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठिए। अरे कुर्सी की लड़ाई है और आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेता लोग एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। पब्लिक को कुर्सी मिला हुआ है तो उस पर खड़ा हो गया। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। पहले मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ जुटे हैं, सब आदमी समझ रहा है कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज। उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। अभी सभा में आएंगे और सबको बोलेंगे कि भाई सारे लोग मिलके जन सुराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, उसको बटन दबाइए, हम लोग को जिताइए। हम लोग आएंगे जीत के तो शेखपुरा में, बरबीघा में, लखीसराय में, बिहार में विकास करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहने वाले।
ऐसा कोई बातें नहीं होगा। आप लोग कुछ लोग ये भी सोच के आए होंगे कि नेताजी आएंगे तो कुछ उनसे अपना बात कहेंगे, तो भैया हम राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, नाली गली भी नहीं बनवाते हैं, किसी का मदद भी नहीं करते हैं। ये मछली बांटने का और वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सीखने का अभियान है। और हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब, अब देखिए बारिश आ गया, सब आदमी बारिश में भीग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत तेज बारिश है, सब लोग भीग जाएगा, सब माता बहन सब लोग भीग जाएगा। तो पहले हमने आपने मिलके 40-45 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। बिहार के लोगों का शेखपुरा, बरबीघा में, लखीसराय में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आयल बान दोनों प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, तब आयल बान दोनों प्रशांत किशोर। रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले देखे पानी रुक गए, बैठी। बहुत बोलने का मौका मौसम ने नहीं दिया, परंतु उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हम कभी आएंगे। लोग प्रशांत किशोर के सुनने के लिए अपने ऊपर कुर्सी भी लगा ली, परंतु सभा प्रशांत किशोर का संबोधन नहीं हो सका। प्रशांत किशोर के संबोधन से पहले मंच पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति और संबोधन होता रहा। बरबीघा विधानसभा से कैप्टन मुकेश की उपस्थिति सभा स्तर पर दिखाई दी। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर मधुकर कुमार की उपस्थिति रही, धर्मोदय कुमार की उपस्थिति रही, मोहम्मद कयूम की उपस्थिति रही, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार की उपस्थिति रही, और युवाओं में भी काफ़ी उत्साह रहा। बाइक से जाते हुए युवा सेल्फी भी बनाए और उसका वीडियो भी हर जगह सोशल मीडिया पर डाला। आमतौर पर प्रशांत किशोर को लेकर जो धारणा है वह यह है कि प्रशांत किशोर उसको जो पीआर कंपनी के सुप्रीम बॉस रहे हैं, 14 में नरेंद्र मोदी से लेकर बकौल प्रशांत किशोर कई एक मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, और अनेक अनेक स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ पर लोग नंबर लगाकर अपना अपना आधार दे रहे थे, मोबाइल दे रहे थे। मेरे लिए यह नई बात थी, नई जानकारी थी। मैं वहाँ जाकर देखा, समझा, तो प्रथम तौर पर लगा कि अरे यह भी तो कोई माया है क्या, पर लगा यह माया ही है। पर वहाँ के लोगों से पूछताछ करने पर सारी बातें सामने आई। आम लोगों ने बताया कि यह परिवार कल्याण योजना प्रशांत किशोर के द्वारा है। इसमें एक एटीएम जैसा कुछ दिया जा रहा था और उसको प्राप्त करने के लिए आप मोबाइल नंबर लोग दे रहे थे, आधार कार्ड दे रहे थे। कम उम्र के 15-16 वर्ष के युवा किशोर किशोरी भी अपने परिवार के लोगों को ला रहे थे, अपने गांव के लोगों को ला रहे थे। मोबाइल नंबर वहां दर्ज हो रहा था और आधार कार्ड लिया जा रहा था और उनको वह कार्ड दिया जा रहा था। तो लगा कि कहीं राहुल गांधी के जैसा प्रत्येक महीना 2500 मिलने वाली बात का सगुफा यहाँ भी फैलाया गया। शायद यह भी हो कि यह सगुफा हो या अफवाह हो या प्रलोभन हो, जो भी इसको समझिए, परंतु
जो उस कार्ड को ले रहे थे उनसे जब बातचीत हुई तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर की सरकार जब बनेगी तो 20,000 रुपया मिलेगा। तो चलिए यह एक बात तो समझ में आई कि कम से कम यह नहीं कहा जा रहा है कि अभी जुड़िए और 20,000 मिलेगा। ये सरकार बनने के बाद की बात लोगों तक पहुंचाई गई, परंतु इस प्रलोभन में वहां भीड़ लगा हुआ था। अब यह क्या खेला है? प्रशांत किशोर सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया और डाटा पर खेलने वाले व्यक्ति हैं। इसके लिए पूरी टीम है, पूरी कंपनी है। जो दूसरों को ज्ञान देते थे वह अपने लिए क्या कुछ करेंगे, इस चीज से समझिए। अब इस बहाने से सारा डाटाबेस उनके पास आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, आधार कार्ड आ रहा है, नाम पता सब कुछ मोबाइल में ऐप है उसमें आ जा रहा है। एक कार्ड आप दे दे रहे हैं लोगों को। अब उस डाटाबेस से बड़ी कंपनी के मास्टर हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम संपर्क का तो बड़ा साधन उनको मिल रहा है। तो एक डाटाबेस का खेला है और इस खेला में प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों से बहुत आगे हैं। इस मोर्चे पर शायद ही कोई उनको पछाड़ सके, पर दूसरे मोर्चे पर भी प्रशांत किशोर की मजबूती ही दिखाई दी। खास बात यह कि हर एक जाति के लोगों में प्रशांत किशोर के आते ही उत्साह देखा गया। कुछ लोग स्वतः स्फूर्त होकर उनके सभा में उनको सुनने के लिए आ गए थे। कुछ बौद्धिक वर्ग के लोग भी थे और युवाओं में उत्साह ऐसा कि उनके साथ सेल्फी लेने, फोटो खिंचाने के लिए लोग उत्साहित रहे। प्रशांत किशोर की सभा भले बरसात की वजह से तुरंत खत्म हो गई, परंतु प्रशांत किशोर की कुछ बातें जो दूर तक फैल जाती है, उसमें से एक बात यह है कि उनके साथ बरबीघा विधानसभा के भदरती गांव का एक युवा विकास कुमार जुड़ा हुआ है। विकास कुमार ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके जानकारी दी कि जब उन्होंने प्रशांत किशोर से रास्ते में ही पड़ने वाले अपने घर जाने के लिए कहा तो वो सहज ही उनके घर चले गए। वहां पर बिहार के सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा उनके द्वारा अपने माता पिता से समर्पित कराया गया और स्वागत किया गया। यह बहुत छोटी बात है, परंतु राजनीति में खत्म होते सुचिता और आम कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब सभा हुई तो वो स्टेज पर भी नहीं गए जो उनके नेताओं ने सजाया था, चाहे बरबीघा की सभा में हो चाहे शेखपुरा की सभा में हो। गाड़ी से ही संबोधन किया और बड़े बड़े नेताओं को भी दरकिनार करके, मतलब एक तरह से दूरी बना करके या रखने का चलन आज के डेट में हो गया है सुपरिज्म की तरह से। पर प्रशांत किशोर के बारे में भी यह बात कही जाती है कि वो कॉरपोरेट पॉलिटिक्स ही करते हैं और बहुत ज़्यादा तरजीह लोगों को नहीं देते हैं, परंतु यहाँ एक कार्यकर्ता से भी वो मिलने के लिए आ गए। भले ही यह राजनीति में संदेश देने की बात हो सकती है, परंतु संदेश तो गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा, युवाओं में उत्साह बढ़ा और प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एक अलग दस्तक देने की बात शेखपुरा जिले के सभा में कम से कम दिखाई पड़ा। अब यह वोट में कैसे बदलेगा और दूसरे खेमे की जब रणनीति होगी तो कहां कहां प्रभावित होगा, परंतु जातिवाद के जिस धारणा को हम सब बिहार के लोग मानते हैं कि यह नहीं टूटेगा और इस जाति का वोट उस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो फिर अलग से प्रशांत किशोर को क्या कुछ मिलेगा। परंतु उनके सभा में सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी की उपस्थिति थी। तो बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, यह तो परिणाम के बाद पता चलेगा।